जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस समय बिहार राज्य में कई सारी भर्तियां आ रही हैं। जैसे कि वहाँ पे आपको पता है दरोगा भर्ती आई हुई है, दरोगा आई है। एक कांस्टेबल की भी वहाँ पे इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, कांस्टेबल की भर्ती भी होनी है। एक वहाँ पे इंटर लेवल का एसएससी वाला पेपर जो होता है, इंटर लेवल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आया। उसमें 12,000 करीब पोस्ट हैं। और वहाँ पे एक सबसे बड़ी इस समय मुद्दा बना हुआ है शिक्षक भर्ती का, जिसमें उन्होंने शिक्षक भर्ती 1 to 5 से क्लियर करा दी है। अब वहाँ पे वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती 2.0, जो कि 6 to 8 है, 9 to 10 है और 11 से 12 है। ठीक है। और इन सारे एग्जामों में और भी जो भी एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम लगे बिहार के, इन सारे एग्जामों में बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिहार जीके आपको पता होना चाहिए, बिहार स्पेशल के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। तो इसी कड़ी में आपके लिए हम लेके आए हैं हैंड रिटन नोट्स। मैंने जहाँ जहाँ से भी इसके नोट्स बने हैं, मैंने वहाँ से निकाल के इसको लिखा हुआ बनाया हुआ है। मैंने सब कुछ यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है भाई। ठीक है। इसमें हम कुछ थ्योरी भी है, कुछ मेरे क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं, जिसमें हमने ऑप्शंस तो नहीं दिए, मैंने सीधे सीधे उसके आंसर दिए हैं। आप लोग देख लेंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं पेपर में 100% कारगर होंगे। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सवाल जरूर मिलेंगे बिहार स्पेशल में। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो सब जगह तो आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसी कड़ी में हम लोग आगे देखते हैं क्या है। बिहार स्पेशल नोट्स हैं ये अपने आज, बिहार स्पेशल नोट्स। देखिए, पहले तो हम लोग यही चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए बिहार का आपका मैप है, बिहार का मैप ये आपका है। ये देखिए पूरा बिहार का मैप दिया गया है। ठीक, बिहार के मैप के बारे में हमें पता होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ से आपका शुरू होता है बिहार स्पेशल। देखिए सबसे पहले तो आता है, अगर आपका बिहार का मैप है तो बिहार में उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाती है। जैसे भारत के होती है, भारत में होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, इसीलिए बिहार में पूछी जाती है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी होती है बिहार की। देखिए बिहार की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये आपका कैसे इसमें देखेंगे। ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। अगर मैप मान लीजिए, मैप है, मैप जो पीछे बना है, देखिए 345 मीटर है ये, सॉरी 345 किलोमीटर क्या है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये पूरब ये पश्चिम, इसकी लंबाई कितनी है, ये आपकी 483 और ये आपकी 345 मीटर है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे फोटो में देखिएगा, पूरा इसमें मैप पे बना के समझाया गया है। देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, 345 किलोमीटर है। और पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सी है इसमें दिख रही होगी आपको? सबसे ज़्यादा लंबाई दिख रही होगी पूरब से पश्चिम की लंबाई, और उससे कम लंबाई है उत्तर से दक्षिण, वो कम थोड़ी दूरी है क्योंकि ये वाली दूरी ज़्यादा है। ठीक है। आई होप आप लोगों ने फोटो में देख के सारा कुछ समझ लिया होगा कि हम किस लंबाई की बात कर रहे हैं। ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई। यहाँ से शुरू होता है, सीधे मैप की हमने बात की। आइए अब आगे देखते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है बताइए। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण भारत में बिहार का जो भाई क्षेत्रफल है, बिहार का एरिया है, इसका है कितना एरिया, पहले तो यही बात कर ले हम लोग। टोटल एरिया है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। भाई क्षेत्रफल है तो वर्ग में निकालेंगे उसको, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब बात की जाए, ये जो आपका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ये पूरे भारत का कितने प्रतिशत है, ये भाई है 2.86%। कितना है? 2.86% पूरे भारत का, बिहार का एरिया पूरे भारत का ही है आपका। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, पूरे भारत में कौन से स्थान पर नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये 12वें स्थान पर आता है। और हाँ, हम वीडियो को और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात करना चाहेंगे कि भाई अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे, अगर ये सेशन आपको पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के दोस्त, सबके साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। ये आगे देखते हैं। अब आता है आपका बिहार का सामान्य परिचय। अब यहाँ से सामान्य परिचय पहले आता है। सामान्य परिचय में बिहार राज्य की स्थापना कब हुई बताइए। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 22 मार्च 1912 में। ठीक, अब आता है 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को होता है भाई विश्व जल दिवस। क्या होता है? विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे।
22 मार्च को, याद रखेंगे यहाँ से। बिहार की स्थापना विश्व जल दिवस वाला काफ़ी बार पूछा जाता है ये, तो इसी से याद रखेंगे, जल दिवस वाले दिन बिहार राज्य की स्थापना हुई, और कब हुई? 1912 में, ये भी याद रखेंगे। आगे देखिए, बिहार की राजधानी क्या है? सबको पता होगा भाई, बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का उच्च न्यायालय क्या है? बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना है। अच्छा, बिहार की राजकीय भाषा, अब बारी आती है बिहार की राजकीय भाषा की। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा है भाई आपकी उर्दू, सॉरी, ये तो द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू, और बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती सुधार करेंगे, हमसे तो कुछ गलती हुई है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है ये आपकी, हम द्वितीय बोल गए थे। अच्छा, राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल। आगे देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। क्या है? गौरैया। अब बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदे का फूल, जिसको कहते हैं गेंदा फूल। ठीक, बस हमें यहाँ से देखते रहिएगा, और वीडियो अगर आपको वहाँ पे 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको पेपर में जब ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको देखते ही तुरंत टिक करेंगे, नहीं इसका आंसर ये होगा। राजकीय वृक्ष क्या होगा? राजकीय वृक्ष पीपल। और राजकीय चिन्ह क्या होता है? राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको बोधि वृक्ष यहाँ दिख रहा होगा कि बोधि वृक्ष कैसा होता है। बस एक बार ये वाला फिगर देख लीजिएगा, आपको ध्यान आ जाएगा कि राजकीय चिन्ह कैसा होता है। जैसा अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह होता है कि बीच में क्या बना रहा होता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इधर उधर मछली बनी होती है, यहाँ पर धनुष बना होता है। ठीक, ये सारा कुछ अपने उत्तर प्रदेश का होता है, ऐसे गोले में होता है। और वहाँ में क्या है? देखिए, पीपल का एक पेड़ है, उसी को बोला कि बोधि वृक्ष, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली मांगुर। राजकीय मछली क्या है? मांगुर मछली है राजकीय मछली। अच्छा, राज्य का महापर्व क्या है? आपने सुना होगा छठ। छठ पूजा होती है, जो बिहार की बहुत फेमस पूजा होती है, उसको महापर्व बिहार में मनाया जाता है इसको, तो वो क्या है? छठ है, जो कि इस समय आने वाला है, दिवाली के बाद होता है ये। जिलों की संख्या कितनी? सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन दिया जाता है, बिहार में कितने जिले हैं? टोटल जिले, बिहार में टोटल जिले हैं 38 जिले हैं। महानगरों की संख्या कितनी है? महानगरों की संख्या कितनी है? 1। और एक वो कौन सा महानगर है? पटना महानगर है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा सदस्यों संख्या है 243। कितनी है? 243। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है भाई आपकी 75। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की संख्या, लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा सदस्यों की संख्या है 40। कितनी है? 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या भाई, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीट के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जाति के आरक्षित मतलब एससी की बात कर रहा है, एससी के लिए सीटों आरक्षित सीटें कितनी है? एससी के लिए ये सीटें आपकी 6। कितनी सीटें? 6 सीटें हैं। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान, प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का पूरे देश में स्थान कौन सा है? बताइए। ये आपका तीसरा स्थान है। ठीक, तीसरा स्थान। आगे बताइए, आगे देखिए, बिहार के वनों के बारे में जानकारी, बिहार के वनों के बारे में जानकारी, राज्य का कुल वन क्षेत्र, यहाँ पे हम लोग वनों के बारे में जानकारी निकाल रहे हैं। अच्छा, राज्य का कुल वन क्षेत्र क्या है? कुल वन क्षेत्र कितना है? राज्य का कुल वन क्षेत्र ये है 6493 वर्ग किलोमीटर। 6493 वर्ग किलोमीटर, याद रखेंगे। बिहार में वन क्षेत्र कुल जो है, कुल देश का वन क्षेत्र कितना आपका कितना भाग है? बताइए। ये है भाई 7.1%। प्रतिशत में बात की जा रही, कुल वन क्षेत्र प्रतिशत में, तो कितना है? कुल देश का 7.1% है ये। सर्वाधिक वन क्षेत्र बताइए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछा जा रहा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में? ये आपका है पश्चिमी चंपारण। किस क्षेत्र में? पश्चिमी चंपारण, याद रखेंगे। बिहार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी चंपारण। न्यूनतम, अब अगर सर्वाधिक पूछ लिया जाता है तो न्यूनतम वाला कौन सा है? यह सेवहर। कौन सा? सेवहर है। सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला का ये कौन सा है?
अभी वन क्षेत्रफल वाला क्षेत्र वाला था, अब ये वन प्रतिशत वाला, ये कैमूर है। अच्छा, सबसे कम प्रतिशत वाला अगर सर्वाधिक देखा है तो ये कौन सा, शेखपुरा। कौन सा, शेखपुरा। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, अनुसूचित जाति बताइए, एससी जाति वाला कौन सा है, आबादी वाला कौन सा जिला है, गया। राज्य गीत कौन सा है, बिहार का राज्य गीत जो स्टेट सॉन्ग होता है क्या है, मेरे भारत के कंठहर तुझको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहर तुझको सत सत वंदन बिहार, ये पूछ लिया जाता है पेपर में कभी कभी। अच्छा, राज्य की प्रार्थना क्या है, राज्य की प्रार्थना, मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें। मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करें, ये क्या है, ये राज्य की प्रार्थना है। लोक नृत्य क्या है, हर राज्य का लोक नृत्य होता है, वहाँ का क्या है, कटघोड़वा, छऊ, छऊ तो कई बार आता है ये, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच। ठीक है, याद रखेंगे, कटघोड़वा, छऊ, लौंडा, धोबिया, झिझिया, झरनी, कर्मा तथा डोमकच, ये लोक नृत्य हैं बिहार के। अब देखिए बिहार की साक्षरता पे बात करते हैं हम लोग। बिहार की साक्षरता पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। बिहार की कुल साक्षरता कितनी है, बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है, ये भाई है 61.80, 61.80% की बात हो रही है, ये आपकी बिहार की कुल साक्षरता दर है। अब पुरुष साक्षरता दर कितनी है, बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, ये है भाई 71.20, 71.20% है पुरुष साक्षरता दर। और महिला साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर है 51.5%। हाँ, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, अभी जो बिहार का पेपर हुआ था शिक्षक वाला 1 to 5 वाला, 1 से लेकर 5 तक वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था महिला साक्षरता दर कितनी है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ है समझ, अभी जस्ट रिसेंट 3-4 महीने की बात है, 3 महीने की बात होगी ज़्यादा ज़्यादा। कितनी है, पुरुष की कितनी है 71.2 और इसकी कितनी 51.5, ये 71 है, ये 51 है, याद रखेंगे। पुरुष की ज़्यादा है, महिला की कम है, 71 और 51। कुल कितनी थी 61, देखिए हाँ सारे ऐसे 51, 61 और 71, आप यहाँ से कुछ आइडिया लगा सकते हैं। महिला 51, कुल जनसंख्या 61 और सबसे बड़ी पुरुषों की जनसंख्या 71, 51, 61, 71। देखिए यहाँ से ट्रिक भी बना सकते हैं आप इन चीज़ों को। बाकी 51.5 और ये 61.8 है, ये 71.2 है। बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, ये आपकी 43.9%। कितनी है बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर, 43.9% है बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर। बिहार की शहरी साक्षरता दर कितनी है भाई, शहरी साक्षरता दर अभी आपको पता होगा कि ग्रामीण से ही कहीं ना कहीं ज़्यादा होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, हर जगह की ज़्यादा होगी ये, क्योंकि लोग ग्रामीण के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते शहर की कंपेरिजन में। ठीक, देखिए शहरी कितनी है 56.1% और ग्रामीण कितनी थी 43.9%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये रोहतास जिला है आपका। कौन सा जिला है, रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो गया, पूर्णिया। आपने सुना होगा पूर्णिया, बिहार कई बार सुना होगा पूर्णिया, ये सबसे कम साक्षरता दर और ये सबसे ज़्यादा वाला है, सबसे ज़्यादा वाला रोहतास, सबसे कम पूर्णिया जिला। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आइए आगे देखते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, जिसमें पुरुषों की न्यूनतम साक्षरता दर है, कहाँ पे, पूर्णिया में है, कटिहार में है, पूर्णिया और कटिहार। अगर पुरुषों की बात करी गई तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये भाई सहरसा। कौन सा है, सहरसा। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम, साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम बताइए। बिहार का कौन सा क्रम आता है साक्षरता की दृष्टि से, बिहार में, बिहार का आता 28वां नंबर आता है। किसकी रेट में, साक्षरता की दर में, इसको इंग्लिश में लिटरेसी कहते हैं। आगे देखिए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला बताइए, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, बताइए क्या, कौन सा, रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास। वहाँ पे कितनी साक्षरता दर है महिला की, 62.97%। और मुंगेर कितनी है, 65%। ठीक, मुंगेर और रोहतास ये दोनों हैं। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास, ये कितनी है 82.88%। अब देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं हम लोग। बिहार का लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात 918 है।
अच्छा, ये पता होगा आपको लिंगानुपात कैसे निकाला जाता है? लिंगानुपात निकाला जाता है, ये महिलाओं की संख्या होती है 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं, ये होगा जाके लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या होता है? महिला और पुरुषों का अनुपात होता है, जो कि ये 1000 पुरुष होते हैं नीचे, उन पर 918 महिलाएं, तो पूछा जाता है तो महिलाओं की संख्या लिखी जाती है यहाँ पर। देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। वहाँ का लेकिन कितना लिंगानुपात है? 1021। 1021 मतलब 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक, तो वहाँ पे लिंगानुपात ज़्यादा है। न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? टोटल कितना था? 918। न्यूनतम लिंगानुपात कितना था? न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला कितना? मुंगेर। इसकी कितनी? 876। कितने पे? 1000 पुरुषों पर 876 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिला बताइए, ये कौन सा है? 971। किसका है? किशनगंज का। 971 किशनगंज का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, शिशु लिंगानुपात वाला जिला, शिशु की बात हो रही है अब। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला सर्वाधिक था किशनगंज, न्यूनतम वैशाली, कितना? 904। आगे देखते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगर में जनसंख्या कौन सा जिला है? नगरी, जिसमें मतलब जिला है और वो नगरीय जिला पूछा जा रहा है, ये पटना है। कितनी है? कितनी भाई है? 2,51,000, सॉरी 25,14,590। कितनी है? 25,14,590। कहाँ की? पटना की जनसंख्या बताई गई है। और ये कौन है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। ये देखिए, अगर सर्वाधिक की बात की गई तो अब न्यूनतम की भी यहाँ बात कर लेते हैं। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? शिवहर होगा। कौन सा? शिवहर। कितनी है? 28,116, मात्र 28,116। कहाँ? वो 25,14,590, ये 28,116 है। आगे देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी वाला लगभग 33% बच्चे हैं। कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं। क्या कह रहा है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत के में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं। ठीक, बिहार में। आगे देखिए, बिहार में 0 से 18 उम्र वाले बच्चों की जनसंख्या कितनी है? 0 से 18 वर्ष वाले, 0 से 18 उम्र के वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 42% संख्या है, जो कि देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा बिहार में है। जो कि पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं उनका 12% हिस्सा केवल बिहार में है। बिहार में है कितना टोटल? 42%। न्यूनतम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम SC है? बताइए, किशनगंज। अच्छा, बिहार की जनसंख्या कितनी है? टोटल जनसंख्या की अगर बात की जाए, क्योंकि हम लोगों ने देख तो लिया, सब कुछ देख, बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है जनसंख्या 10,38,04,637। कितनी? 10,38,04,637। ये देखिए दी गई नीचे। बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है? 4,96,19,290। कितनी है महिलाओं की संख्या? 4,96,19,290। बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? 5,41,85,347। 5,41,85,347। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा? अभी हम लोगों ने देखा था नगरीय जिला है, तो वही वाला इसका जिला ही आ गया, पटना। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा? ये है शेखपुरा। कौन सा? शेखपुरा। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला बताइए, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। वहाँ पे कितनी है न्यूनतम जनघनत्व? 488 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर एरिया लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, इतने एरिया में 488 लोग रहते होंगे वहाँ पे। ठीक, तो ये न्यूनतम जनघनत्व हो गया। अगर न्यूनतम की बात करेगी तो हम लोग सर्वाधिक जनघनत्व की बात करते हैं। एरिया उतना ही है, 1 किलोमीटर इधर लेंथ और 1 किलोमीटर विड्थ, उसकी चौड़ाई। इसमें कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे 1882 लोग रहते हैं, जो सर्वाधिक जनघनत्व हो गया। ये कौन सा जिला है? ये शिवहर है आपका, शिवहर। ठीक, 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का जनघनत्व कितना है? पूरा टोटल ओवरऑल की बात की जा रही है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1,106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब वही फिर से, प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लेंथ है, 1 किलोमीटर विड्थ है, स्क्वायर बना है ये आपका। इसी में 1,106 लोग रह रहे हैं इतने एरिया में, तो ये आपका जनघनत्व हो गया।
जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान, बताइए जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है? ये भाई प्रथम स्थान है, फर्स्ट स्थान पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा बिहार की है। हिंदुओं की जनसंख्या कितनी है? बताइए बिहार में हिंदू कितने हैं? हिंदू हैं आपके 6,90,76,919, जो कि टोटल जनसंख्या का 83.2% है। कितना? 83.2%। हिंदुओं की साक्षरता दर कितनी, अगर यहाँ पे बात कर ली जाए, ये 47.9%। कितनी? 47.9%। बिहार में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? मुस्लिम जनसंख्या ये है भाई 1,37,22,048, 1,37,22,048, जो कि 16.5% है टोटल जनसंख्या का। ईसाई जनसंख्या कितनी है बिहार की? 53,137, जो कि कुल जनसंख्या का 0.06% है। सिख जनसंख्या कितनी है बिहार में? 20,780, जो कि कुल जनसंख्या का 0.03% है। बौद्ध जनसंख्या कितनी है बिहार की? 18,818, जो कि कुल जनसंख्या का 0.02% है। बौद्ध जनसंख्या कितनी है? नहीं, बौद्ध तो देख ली। जैन कितनी है? 16,085, जो कि कुल जनसंख्या का 0.02%। अब देखिए आता है जैन की साक्षरता दर कितनी है। देखिए 93.3%, मतलब जितने भी जैन हैं यहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं लगभग, कुछ चीज़ को छोड़ के। कितनी ज़्यादा हाई रेट है इनका, ठीक। 93, जनसंख्या भी कम है और उनके जो साक्षरता दर वो सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए आरक्षित सीटें बोली गई। एसटी के लिए कितनी सीटें हैं? ये आपकी 2 सीटें हैं, जो कि कटोरिया और मनिहारी, ठीक। अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से शुरू होते हैं बिहार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको सीधे सीधे किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, तुम ध्यान से देखिएगा। बताइए बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की थी, कब मनाया जाता है? बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में हुई थी। कब हुई थी? 22 मार्च 1912। तो कब हो जाएगा? 22 मार्च को। इस दिन क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, याद रखेंगे। पटना का पुराना नाम क्या है? पूछ लिया जाता, पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या नाम है पटना का पुराना नाम? पाटलिपुत्र। देखिए, गौतम बुद्ध कौन से देश के थे? ये नेपाल देश के थे। अच्छा, बात की जाए बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? बताइए। बिहार के उत्तर में नेपाल देश है, बिहार के उत्तर में, ऊपर की तरफ, उत्तर ऊपर आएगा, उत्तर। ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पे कौन सा है? ये नेपाल देश, उसी नेपाल देश की बात की जा रही है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल। हम लोग पढ़ते हैं लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ? नेपाल में पड़ती जगह। बिहार के अंतिम राजा कौन थे? बिहार के अंतिम राजा कौन थे? रिपुंजय थे। ये क्योंकि क्वेश्चन बनते हुए बिहार से, तो बिहार से भी पूछा जा सकता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है आगे आपका। रिपुंजय कौन थे? रिपुंजय। बिहार का पहला जिला कौन सा है? बिहार का पहला जिला कौन सा, जो कि पहला जिला बना था? ये पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला भी यही है, पश्चिमी चंपारण। इसका एरिया कितना है? 5,226 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे पहला जिला भी है पश्चिमी चंपारण और सबसे बड़ा जिला भी है। बिहार की राजकीय नदी कौन सी है? राजकीय नदी कौन सी बिहार की? गंगा, कोसी, सोन, गंडक, ठीक। ये राजकीय नदी है। बिहार की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी? सबसे बड़ी पंचायत बिहार की कौन सी है? ये भाई बान गांव है। कौन सी? और ये कौन से जिले में पड़ता है? सहरसा में पड़ता है। जिला सहरसा है, गांव बान गांव है। ये सबसे बड़ी पंचायत। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा है, ये 12वां स्थान है। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था? वैदिक काल में बिहार का नाम क्या था भाई? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कहीं ना कि बिहार का, तो बिहार का नाम ही के बारे में पहले पता होना चाहिए। कौन सा था? प्राच्य, अर्थात पूर्वी प्रदेश। क्या कहते हैं? पूर्वी प्रदेश। पूर्वी प्रदेश को क्यों कहा गया? क्योंकि भारत के मैप में पूरब में पड़ता था, इसलिए इसको पूर्वी प्रदेश कहा गया। पूरब पश्चिमी हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इसीलिए उसको पूर्वी प्रदेश। और प्राच्य, मेन इंपॉर्टेंट प्राच्य, वैदिक काल की बात हो रही है। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहरें हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बताइए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है? बताइए। बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? ये अपने मनेर में स्थित है।
बिहार का नेपाली मंदिर कहाँ है? बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ है? ये आपका है हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। आगे देखिए, बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस जिले से शुरू हुआ? सबसे देखिए यहाँ पर अगर शिक्षक भर्ती का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। बिहार शिक्षा जो कार्यक्रम शुरू हुआ है ये बिहार किस जिले से शुरू हुआ है? ये आपके सीतामढ़ी से शुरू हुआ है। स्टार लगा लीजिए भाई इस क्वेश्चन पे, सीतामढ़ी से क्या शुरू हुआ है? बिहार शिक्षा प्रोग्राम शुरू हुआ है। चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? देखिए, चंद्रभरी संग्रहालय बिहार के किस जिले में है? ये जिले में आपके दरभंगा में। बिहार पर बनी पहली फिल्म थी, बिहार पर बनी पहली फिल्म कौन थी? बलमा नादान। ये देखिए यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले इस पर इंपॉर्टेंट लिख दिया है। बिहार कोकला के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी। ये भाई मैंने सारे हैंड से लिखे, अपने हाथ से खुद से मैंने नोट्स लिखे हैं सारे ये, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम मैंने इतनी मेहनत की है तो उसका मुझे बताइएगा कि आपने कैसा, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा। आगे देखिए, बिहार में फिलहाल कितने रेफरल अस्पताल हैं? बिहार में कितने रेफरल अस्पताल हैं? कितने? 396। आगे देखिए, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? किसने जीता? रणधीर वर्मा ने जीता। किसने जीता? रणधीर वर्मा ने। मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार कार्यालय में आग लगी थी? मार्च 1974 में बिहार के किस अखबार कार्यालय में आग लगी थी? ये लगी थी सर्चलाइट या प्रदीप, उसी कहते हैं सर्चलाइट प्रदीप। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका नाम क्यों पूछा गया? क्योंकि इनका जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ? मुंगेर में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले में, सिमरिया में, सिमरिया मुंगेर। इनका रामधारी सिंह दिनकर। बिहार में ग्रामीण बैंकों की संख्या, शाखाएं कितनी हैं बताइए? ये हैं 1486 शाखाएं। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? उर्दू को, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला? मतलब इसका मतलब बिहार की दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है, पहले हिंदी थी। इसका दर्जा कब मिलता है इसको? 1980 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगर आपको मेरे इस टाइप की वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे और ऐसे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम उस पर वीडियो और आपको बनाएंगे, बिहार स्पेशल के और सारे वीडियो लेके आएंगे अपने चैनल पर। आगे देखिए, बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन, बताइए कौन सा था? नूरुल अनवार, नूरुल अनवार था ये बिहार का उर्दू समाचार पत्र। बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कृष्ण बल्लभ सहाय। अनुपम झील बिहार के किस जिले में? अनुपम झील बिहार के किस जिले में? कैमूर जिले में है। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है, किसे माना जाता है? ईश्वर प्रसाद वर्मा जी को माना जाता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। देखिए विश्व की प्रथम थी तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया जाके, कहाँ थी? वैशाली में थी आपकी। कौन सी? विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था। किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया? क्या कहा गया? कीकट। देखिए कीकट कहा गया। और किस प्राचीन ग्रंथ में कहा गया? भाई ये इतिहास से क्वेश्चन है आपके, बिहार के इतिहास से, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हर एग्जाम में। बताइए बिहार के निवासियों को कीकट किस में कहा गया? ये कहा गया ऋग्वेद में, प्राचीन ग्रंथ है सबसे प्राचीन, तो इसी में कहा गया कीकट। कीकट बिहार के निवासियों को कहा गया। ये किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। आगे देखिए, किस शहर को बिहार की इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी या इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी बिहार की किसको कहा जाता है? बिहार की इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है हाजीपुर को, हाजीपुर बिहार। किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, किया गया? बताइए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ये थे शासक थे अशोक। किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ये थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु। देखिए बौद्ध संगीति की अगर हम लोग बात करें, बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुई है, ठीक, ये शॉर्टकट है आपका RVPC,
मैंने इसके पहले भी मेरी वीडियो, मैंने एक बौद्ध का वीडियो बनाया, बौद्ध धर्म पर, उसमें मैंने चर्चा की है। आरवी का मतलब होता है राजगृह, वी का मतलब होता है वैशाली, पी का होता है पाटलिपुत्र, और सी का होता है कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, RVPC, बस इतना याद रखें और आपको याद आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ क्या पूछा गया, किस शासक काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी? अजातशत्रु के। किस शासक काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कालाशोक। इसकी भी ट्रिक है, एक एक करके होता है, एक अजातशत्रु, कालाशोक, ऐसे करके आपको मेरा वीडियो देखना है। अगर बौद्ध धर्म का मैंने वीडियो अपने चैनल बना रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरी ट्रिक मिल जाएगी। मैंने इसको बहुत अच्छे समझाया वहाँ पे बौद्ध धर्म को। किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? किस शासक ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या नाम रख दिया था? तुगलकपुर। किसका? दरभंगा का नाम बदलकर, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभनाथ थे। कौन थे? ऋषभनाथ जी थे। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर को निर्वाण कहाँ हुआ? बताइए। पावापुरी में, पावापुरी बिहार में। तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी, बताइए। बिहार शरीफ थी। ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलक काल की बात कर रहा इतिहास से, बिहार की राजधानी पूछी जा रही, बिहार शरीफ। दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया? 1495 से 1522 ईस्वी में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 247 ईसा पूर्व में। बिहार का ग्रांड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? जो आपका ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसको हम लोग GT रोड कहते हैं, GT रोड इसी को कहते हैं, इसी को ग्रांड ट्रंक इसका फुल फॉर्म होता है। किस राजमार्ग से जाना जाता है? ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जाना जाता है, NH2 से। बिहार की प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान पर हुआ? किस स्थान के मध्य हुआ? बताइए। प्रथम रेलवे लाइन बिहार में ये हुआ था मुगल सराय से कोलकाता या कलकत्ता। आगे देखिए, बिहार के किस नगर से भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य जो आर्यभट्ट जी हुए हैं, जिन्होंने जीरो की खोज की थी, उनका संबंध कहाँ से रहा है? पाटलिपुत्र से रहा है। पाटलिपुत्र बिहार से। बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? गंगा का मैदानी भाग, इसको क्या कहा जाता है? भारत का उद्यान। बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? बिहार के किस स्थान पर अशोक के अभिलेख मिलते हैं? किस में मिलते हैं? लोरिया, नंदखेड़, नंदनगढ़, चंपारण, लोरिया अरेराज चंपारण और रामपुरवा चंपारण में। कहाँ से? लोरिया, नंदनगढ़, चंपारण, लोरिया, अरेराज, चंपारण और रामपुरवा चंपारण से क्या मिलते हैं? बिहार के अशोक के अभिलेख मिलते हैं यहाँ से, बिहार में। बिहार में किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था आपका राजगृह में। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित है, अवस्थित है? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? बताइए। किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? ये भाई चिरांद से मिले। कहाँ से? चिरांद। बिहार के किस भाग में, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बताइए कि बिहार भारत किस भाग में है? ये भाई स्थित है उत्तर पूर्व भाग में। किसमें? उत्तर पूर्व भाग में। कौन सा बनता जाएगा उत्तर पूर्व भाग? पूरब ये होता है, उत्तर ये होता है, जो इसके बीच वाला भाग ये होती है, ये जो
दिशा होती है, इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, पूर्व उत्तर। ठीक। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, पीछे हम लोग देख चुके हैं इसको। बिहार में कहाँ मानसून वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी में होती है। कहाँ के मानसून से होता है? बंगाल के खाड़ी से जो मानसून निकलता है उससे उसमें वर्षा होती है बिहार में। बिहार में किस महापुरुष को ज्ञान प्राप्त किया? किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया बिहार में? गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया बिहार में। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? कितने हैं भाई? 9 प्रमंडल है, ये भाई याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 9 प्रमंडल हैं बिहार में। बिहार में कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? कुल जनसंख्या का कितना भाग कार्यशील है? ये भाई 1/3, कितना? 1/3। ये बिहार के कुल जनसंख्या का कार्यशील है, ये वाली जनसंख्या। आगे देखिए, बिहार में खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस स्थान से मिलते थे? बिहार में खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस स्थान से मिलते थे? ये भाई शाहपुर, भोजपुर। शाहपुर में, भोजपुर जिले में जगह है, शाहपुर से। ये भाई देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने 3 स्टार बना कर रखा है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसकी? कई बार पूछा जा चुका है आपका, जरूरी नहीं है बिहार के ही क्वेश्चन जीएस में पूछा जाए, ये आपके अदर स्टेट एग्जाम के भी जो होते हैं उसमें ही पूछ लिया जाता है। एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके सीजीएल में पूछ लिया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? कुमारगुप्त होगा, कुमारगुप्त प्रथम। बिहार में बुद्ध की प्रथम प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिलती है? बिहार में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति बोधगया में मिलती है। ठीक, देखिए इसको कैसे पढ़ सकते हैं? बुद्ध से बा से बुद्ध और बा से बोधगया और बिहार, बा से बिहार। बिहार में प्रथम जन संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? भागलपुर में। बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात किस स्थान पर स्थित? धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है? ये सासाराम बिहार में है, सासाराम। बिहार की महान विभूति जगजीवन राम का चर्चित उपनाम क्या है? बताइए, जगजीवन राम जी वहाँ के एक हुए हैं, उनका उपनाम क्या है? ये है भाई बाबूजी, उनका नाम उपनाम है बाबूजी। बिहार के प्रथम महाकवि कौन है? प्रथम महाकवि ये कौन है? विद्यापति। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट का खनिज पाया जाता है? किसका? डोलोमाइट का। कहाँ से? भोजपुर में। भोजपुर में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। देखिए, नचारी राग व लगनी राग, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? ये किया था कवि विद्यापति जी ने। बिहार के किन 2 जिलों में बेरिलियम पाया जाता है? किन 2 जिलों में बेरिलियम पाया जाता है? ये गया में पाया जाता है और नवादा में पाया जाता है, गया, नवादा। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भागलपुर व मुंगेर में। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? फाग राग के गीतों की रचना किसने की बिहार में? वह नवल किशोर सिंह जी ने की थी, नवल किशोर सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए स्टार बना इस क्वेश्चन पे। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री से है। बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है? कौन सा है? चंपारण। सुना होगा आपने, चंपारण आंदोलन 1917 हुआ था, गांधी जी ने शुरू किया था, ये फर्स्ट आंदोलन था। ठीक, बिहार का सर्वाधिक लोकप्रिय था ये पहला आंदोलन। कौन सा था? चंपारण आंदोलन 1917 गांधी जी ने शुरू किया था। बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? अभी हम पीछे बता चुके, बिहार के उत्तर दिशा में भी ये पूरब होती है, ये पश्चिम, ये उत्तर दिशा में नेपाल देश है आपका। कौन सा? ऊपर नेपाल है। बिहार में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? गंधक का उत्पादन कहाँ होता है? रोहतास में होता है। सर्वाधिक गंधक का उत्पादन रोहतास में होता है। कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेलुकस का राजदूत था? कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेलुकस का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ? मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गया नगर किस नदी तट पर है? ये भाई फल्गु नदी के तट पर है, फल्गु नदी। बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है? कितनी है? 86%। 86% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी रहती है। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? बताइए, स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? ये हुई थी 12 दिसंबर 1911 की। लेकिन स्थापना हुई कब थी? स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 की। ठीक,
और 22 मार्च को हम बता चुके स्थापना दिवस विश्व जल दिवस होता है। लेकिन घोषणा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें, घोषणा है 12 दिसंबर 1911, मतलब एक साल पहले, ठीक, 22 दिसंबर 1911, और स्थापना 22 मार्च 1912। बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? बताइए, बिहार शब्द का उल्लेख ये भाई मिलता है नवाकत ए नासरी व कीर्तिलता, नवाकत ए नासरी व कीर्तिलता। ठीक, बिहार शब्द का उल्लेख ये ऐतिहासिक ग्रंथ मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन सा है? नवाकत ए नासरी व कीर्तिमाला में बिहार शब्द का उल्लेख मिलता है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। बिहार शरीफ में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बिहार शरीफ में स्थित ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने। आगे देखिए, बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? बिहार से उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? 1936 में। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार से उड़ीसा को अलग किया कब किया गया? 1936 में किया गया। बिहार से निकलने वाले या गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको कहा जाता है NH2 कहते हैं अब, ठीक, GT रोड को, का निर्माण किसने कराया था? कराया था शेरशाह सूरी ने। बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? बताइए, बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 15 नवंबर 2000 में, सन 2000 में। बिहार से राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार से राज्यसभा सांसद कितने हैं? 16 हैं। याद रखेंगे, बिहार से राज्यसभा सांसद 16 हैं। बिहार में से लोकसभा सांसद कितने हैं? 40 हैं। बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बोधि वृक्ष का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गौड़ के सम्राट शशांक ने करवाया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका हिस्ट्री क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हर क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे, कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, ध्यान से देखिएगा। बल्कि एक बार और वीडियो देख लो, सारे क्वेश्चन आपको याद आ जाएंगे। जब आपको पेपर में क्वेश्चन सामने होगा तो आप आंसर, आपको ऑप्शन देखते याद आ जाए क्या आंसर होगा इसका। भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? ये प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। किसका? प्राकृत भाषा का। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताइए, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजगृह। मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? बताइए, मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? भाई, कुम्हरार से प्राप्त हुए। कहाँ से? कुम्हरार से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को है? बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? का श्रेय किस शासक को जाता है? ये जाता है धर्मपाल को। किसको? धर्मपाल को। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। वैशाली के समीप कुंडग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली से कुंडग्राम में हुआ था इनका। ये कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर। कब हुआ था इनका? किस वर्ष हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? ये की थी सब्बाकामी। किसने थी? सब्बाकामी। कब हुई थी ये? 383 ईसा पूर्व में हुई थी। सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मगध का नाम उल्लेख मिलता है? मगध का नाम किसमें मिलता है वैदिक ग्रंथ में? ये अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए, बिहार के प्रमुख बांध की चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्रमुख बांध कौन से हैं? देखिए, अजन बांध। अजन बांध, ये अजन लिखा है भाई, आज जा बना इसमें, अजन बांध। ठीक, ये क्या है? अजन नदी पर है। गाय घाट बांध कौन सी नदी पर है? मुंगेर नदी। जोब बांध, चिउबी नदी। खड़गपुर झील बांध, मान नदी। मोरवी बांध, मोरवी नदी। नागी बांध, नागी नदी। नकटी बांध, नकटी नदी। ओहरैनी बांध, ओरैनी नदी। फुलवरिया बांध, तिलैया नदी। लगभग कई सारे ऐसे हैं जो बांध है उन्हीं नदी के नाम पर रख दिए गए हैं। ठीक, फुलवरिया बांध ये थोड़ा अलग है। फुलवरिया बांध, तिलैया नदी। सिंधवारनी बांध, मान नदी। श्रीखंडी बांध, श्रीखंडी नदी। बदुआ बांध, बदुआ नदी। बरनार बांध, जमुई नदी। भास्कुंड बांध, भास्कुंड बांध, बास्कुंड नदी। ये भा है, बा है। ठीक, बिलासी बांध,
बिलासी नदी, चंदन बांध, चंदन नदी, दुर्गावती बांध, दुर्गावती नदी। ठीक। बिहार के प्रमुख मेले देखेंगे हम लोग। बिहार के प्रमुख मेले देखिए, पुस्तक मेला, ये बिहार में लगता है, पटना में लगता है। ये कब लगता है? नवंबर के फर्स्ट वीक में लगता है। ठीक। ये गांधी मैदान में लगता है, पटना के गांधी मैदान जो वहाँ का फेमस है पुस्तक मेला। यहाँ पे सारे जो होते हैं, जो लोग अपनी किताब छापते हैं, सब लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, अपनी किताब को प्रचार प्रसार करते हैं और मेला लगाते, बेचते हैं पुस्तक अपनी। बौद्ध मेला गया। तुर्की मेला मुजफ्फरपुर। गोपाष्टमी मेला खगड़िया। कृषि मेला ब्रह्मपुर। हरिपोखर मेला दरभंगा। बघई मठ मेला सीतामढ़ी। विंध्येश्वर मेला झंझारपुर। और सिंहेश्वर मेला सहरसा। देखिए, मेरा वीडियो आज इतना ही था। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने समझाने की कोशिश करी, बताए, आपको समझाए हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें और ऐसी वीडियो लेके आने चाहिए अपने चैनल पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।